दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसे डिजिटल फ्रॉड की जो एक क्यूआर कोड स्कैन से शुरू होता है और सीधा आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। ये जानना आजकल बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। और ये जो लाइन है ना, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये एक असलियत है, एक कड़वी सच्चाई जिसका सामना पता नहीं कितने लोग हर रोज कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। इसे आप कह सकते हैं डिजिटल चोरी का एक खतरनाक गेम, जिसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। स्कैन करो, ऐप इंस्टॉल करो और पैसा गायब। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? ये सब इतनी तेजी से होता है कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो ठीक है, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आखिर ये जाल बिछता कैसे है? स्कैमर्स का पहला कदम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले एक चारा फेंका जाता है। अक्सर एक मैसेज आता है, कुछ ऐसा कि अरे आपका पार्सल अटक गया है, बस 9 रुपए दीजिए और उसे छुड़ा लीजिए। या फिर बधाई हो, आपको मिला है 5,000 का कैशबैक। हम सबने देखे हैं ऐसे मैसेज, है ना? और एक पल को लगता भी है कि यार क्या पता सच हो। लेकिन ये कोई ऑफर नहीं होता, ये एक जाल होता है, एक खतरनाक ऐप डाउनलोड करवाने का। और ये जो ऐप डाउनलोड होती है ना, ये कोई नॉर्मल ऐप नहीं है। ये है स्कैमर का, कह लीजिए, जादुई हथियार। एक एपीके फाइल, मतलब आसान भाषा में एक ऐसा ऐप जिसमें वायरस है, जो प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, बल्कि एक लिंक से सीधा आपके फोन में घुस जाता है। और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये जाल काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब ऐसा क्या हो जाता है एक क्यूआर कोड स्कैन करने से कि पूरा बैंक अकाउंट ही खाली हो जाता है। इन स्कैमर्स ने ना इस पूरे प्रोसेस को खतरनाक हद तक सिंपल बना दिया है। सबसे पहले एक मैसेज आता है जिसमें क्यूआर कोड होता है। जैसे ही कोई उसे स्कैन करता है, फटाक से एक पॉपअप आता है ऐप डाउनलोड करने के लिए। ऐप इंस्टॉल हुई नहीं कि वो फोन पर पूरा कंट्रोल करने के लिए परमिशन मांगना शुरू कर देती है। और जैसे ही कोई अलाउ पर क्लिक करता है, बस खेल खत्म। चोर को फोन का पूरा एक्सेस मिल जाता है और देखते ही देखते अकाउंट जीरो। देखिए, इस पूरे स्कैम का जो सबसे सबसे जरूरी और खतरनाक हिस्सा है, वो है ये परमिशन का खेल। यहीं पर लोग अनजाने में अपने फोन की, अपने बैंक की, अपनी पूरी डिजिटल लाइफ की चाबियां सीधा चोर के हाथ में दे देते हैं। ये ऐप ऐसी ऐसी परमिशन मांगती है ना, जो किसी भी अनजान ऐप को कभी नहीं देनी चाहिए। जैसे आपके एसएमएस पढ़ने की परमिशन। सोचिए, इसका मतलब है कि वो आपके सारे ओटीपी पढ़ सकता है। हाँ, वही सीक्रेट कोड जो बैंक से आते हैं। या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परमिशन, मतलब चोर लाइव देख रहा है कि आप अपनी स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं। ये परमिशन देना पता है कैसा है? जैसे किसी अजनबी को अपने फोन का रिमोट कंट्रोल थमा देना। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि स्कैमर हजारों किलोमीटर दूर बैठा है और आपके फोन से ओटीपी चुरा रहा है, आपकी बैंकिंग ऐप अपने आप खोल रहा है और आपके ही फोन से आपका सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। और आपको इसकी हवा तक नहीं लगती। एक केस में सिर्फ एक स्कैन की कीमत एक इंसान को क्या पड़ी पता है? 4,85,000 रुपए। जरा सोचिए, बस एक क्लिक और शायद जिंदगी भर की कमाई चली गई। और जब उस बेचारे से बात हुई तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, भाई मैं तो बस फ्री में नेटफ्लिक्स देखना चाहता था। सोचिए, एक छोटे से लालच ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। इससे ये साफ पता चलता है कि ये स्कैमर्स लोगों की छोटी छोटी इच्छाओं को ही अपना हथियार बनाते हैं। इनकी एक और चालाकी भी सुनिए। ये ना पहले भरोसा जीतते हैं। पहले आपके अकाउंट में 100-200 रुपए भेज देंगे। आपको लगेगा अरे वाह, ये तो सही है। फिर जब भरोसा बन जाएगा तब बोलेंगे कि अब बड़ा अमाउंट चाहिए तो ये नई वाली ऐप इंस्टॉल करो। ये एक क्लासिक ट्रैप है। पहले छोटी मछली देकर आपको फंसाते हैं ताकि बाद में बड़ी मछली को पकड़ सकें। और वो बड़ी मछली आपका पूरा बैंक अकाउंट होता है। तो अब जब हम इस खतरे को इतनी डिटेल में समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इससे बचे कैसे? चलिए अब बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल्स की, जो आपको सेफ रखेंगे। ये नियम बहुत सिंपल हैं और इन्हें हमेशा याद रखना है। रूल नंबर 1, कभी भी किसी भी अनजान इंसान का भेजा क्यूआर कोड स्कैन मत करो। आपको नहीं पता उसके पीछे क्या है। दूसरा, ऐप्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करनी है। तीसरा, अगर कोई भी ये कहे कि पैसे पाने के लिए ये ऐप डाउनलोड करो, तो उससे बात ही मत करो, सीधा ब्लॉक करो। ये 100% स्कैम है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपना ओटीपी कभी किसी से शेयर मत करना, चाहे वो खुद को बैंक का मैनेजर ही क्यों ना बताए।
एक बात ना हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। आज के टाइम में आपका फोन ही आपका बैंक है, आपकी तिजोरी है। तो जैसे आप अपनी तिजोरी को खुला नहीं छोड़ते, वैसे ही फोन को भी लापरवाही से किसी के हाथ में मत दीजिए, ना असली दुनिया में और ना ही डिजिटल दुनिया में। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि अगर फोन ही बैंक है तो क्या वो सेफ है? इस पे सोचिएगा जरूर। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।